हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन के देखो बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये बोर्ड एग्जाम का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कल के बोर्ड एग्जाम में आप इनमें से इस टॉपिक में से आप किसी न किसी प्रकार का एक क्वेश्चन तो जरूर देखोगे। ठीक है, क्या होता है ये डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग देखो सेक्स डिटर्मिनेशन के बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि जेनेटिक डिटर्मिनेशन के बारे में। तो देखो बच्चों की आपको पता होगा कि देखो हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? बताओ कार्तिक, सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। वेरी गुड, सिट डाउन। अच्छा बच्चों, ये जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हम लोग इसे बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ये होते हैं। अच्छा, जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर आप इसका डिवीजन करोगे तो एक्चुअली एक होता है 22 पेयर और फिर ये 1 पेयर यानी कि 23rd क्रोमोसोम। 23rd क्रोमोसोम। ठीक है बच्चों, तो ये जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये तो सभी में सेम रहते हैं और इसको बोला जाता है ऑटोसोम्स होता है। इसको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। सेक्सुअल कैरेक्टर को छोड़कर बाकी सारे कैरेक्टर को ये क्रोमोसोम्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम यानी जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है बच्चों, इसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, जो कि सेक्सुअल कैरेक्टर और जेंडर को यानी सेक्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, ये XX टाइप का होता है। मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो XY टाइप का होता है। ठीक है, मेल में ये दोनों ये जो एलील्स हैं ये अलग अलग होते हैं, लेकिन फीमेल में ये जो एलील्स हैं ये सेम टाइप के होते हैं, यानी XX। ठीक है, एक्चुअली देखो हमारी सोसाइटी में एक मिथ है कि एक्चुअली जो महिलाएं होती हैं, जो वुमेन्स होती हैं, वो बेबी गर्ल या बेबी बॉय के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन साइंटिफिकली एक्चुअली देखो कौन रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए? फादर डिटरमाइन सेक्स डिटर्मिनेशन। फादर ही रेस्पॉन्सिबल होता है कि एक्चुअली बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। ठीक है ना, क्योंकि मदर और हमेशा देखो एक्स एलील ही प्रोवाइड करती है और जो फादर या तो एक्स या फिर वाई। ठीक है, तो मदर में देखो कौन सा होता है? XX टाइप का सेक्स क्रोमोसोम होता है, फादर में XY टाइप का होता है। तो देखो एक्चुअली जो पॉसिबल आउटकम्स होता है, देखो XX अगर होगा तो गर्ल चाइल्ड और XY होगा तो बॉय चाइल्ड। दोनों की देखो जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो चांस होता है, देखो 50% इक्वल चांस होता है कि बेबी बॉय या बेबी गर्ल होगा। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि देखो जो फीमेल पेरेंट है उसमें XX टाइप का है, तो फीमेल पेरेंट का जो सेक्सुअल होगा उसमें X, इस X में से केवल एक ही ट्रांसफर होगा। जो मेल पेरेंट है उसमें X और Y में से या तो X ट्रांसफर हो सकता है उसके सेक्सुअल में, या फिर Y ट्रांसफर हो सकता है। ठीक, तो फीमेल का ये X और ये X इन दोनों को एक जाएगा, मेल में X और Y में से कोई एक ट्रांसफर होगा। अगर फीमेल का X एलील और मेल का X एलील अगर कंबाइन होते हैं तो XX, जो बेबी होगा उसके क्रोमोसोम में XX टाइप का होगा, यानी वो फीमेल चाइल्ड। अगर फीमेल का X और मेल का अगर X कंबाइन होगा तो XX यानी फीमेल। इसी टाइप से अगर फीमेल का X और अगर मेल का अगर Y कंबाइन होता है तो XY यानी मेल, और इसी टाइप से अगर फीमेल का X और मेल का अगर Y होगा तो XY मेल। तो आप देखो इस डायग्राम से आप ये समझोगे कि मेल और फीमेल के इक्वल चांसेस होते हैं। ठीक है, और रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? रेस्पॉन्सिबल देखो कौन होता है कि फादर का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि फादर के जो ये सेक्स क्रोमोसोम के जो पेयर्स है, जो एक्स और वाई, ये अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, आप देखो इस वाले डायग्राम से भी आप समझ सकते हो इसको। ठीक है ना, देखो मदर में क्या होता है? XX टाइप का और फादर में XY टाइप का। तो जब सेक्स सेल का जब फॉर्मेशन होता है तो ये XX अलग अलग हो जाते हैं।
अब इनमें से कोई एक जाएगा, ये वाला एक्स जाए या फिर ये वाला एक्स जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फादर में देखो क्या होता है कि अगर ये वाला एक्स गया तो क्या होगा, अगर ये वाला एक्स गया तो फीमेल, अगर ये वाई गया तो क्या होगा, मेल चाइल्ड। ठीक है ना, इस वाले डायग्राम को भी आप एग्जाम में बना सकते हो। अच्छा, अब एनवायरमेंटल फैक्टर क्या, देखो बच्चों, अब हमने अभी ये जाना कि देखो सेक्स डिटर्मिनेशन में बायोलॉजिकल फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं, ठीक, लेकिन कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर भी हैं कुछ ऑर्गेनिज्म में। वो क्या है एनवायरमेंटल फैक्टर, कौन सा है, टेम्परेचर। टेम्परेचर डिटरमाइन सेक्स, किसमें, कुछ रेप्टाइल्स में, और किन रेप्टाइल्स में, देखो लेजर्ड और क्रोकोडाइल। ठीक है बच्चों, तो अगर ध्यान दो, अगर इंक्यूबेशन टेम्परेचर अगर हाई है, अगर इंक्यूबेशन टेम्परेचर अगर हाई है तो फीमेल, अगर लो टेम्परेचर है इंक्यूबेशन टेम्परेचर तो क्या होता है, मेल होता है। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या है, ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि एनवायरमेंटल फैक्टर कंट्रोल करता है सेक्स डिटर्मिनेशन को, वो है टर्टल और क्रोकोडाइल। ठीक है, लेजार्ड में भी होता है ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है बच्चों, अच्छा कंपेयर करते हैं बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर में। तो क्या है, ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर है क्रोमोसोम पे बेस्ड होता है, और ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो टेम्परेचर पे बेस्ड होता है। ये ह्यूमंस और मैमल्स में होते हैं ये, और ये रेप्टाइल्स में होते हैं। अच्छा, ये इसमें जो डिटर्मिनेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे होता है, और इसमें कब होता है, अंडे देने के बाद डिटरमाइन होता है कि एक्चुअली क्या होगा, मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है कि आपको सेक्स डिटर्मिनेशन को अच्छे से डिफाइन करना है। ठीक है, एक्स एक्स और एक्स वाई की मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करना है डायग्राम के जरिए। ठीक है, मेंशन एनवायरमेंटल एग्जांपल को आपको एक्सप्लेन करना है। ये जो हमने अभी जो डायग्राम बनाया था एक्स एक्स और एक्स वाई का, एक्चुअली उसे पुनेट डिस्प्ले डायग्राम कहा जाता है उसी को, वो आपको बनाना है। डायग्राम आपको क्या करना है, नीट एंड क्लीन बनाना है। ठीक है, इस ये जो हमने आज टॉपिक डिस्कस किया उसमें से 2 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, और अगर ये आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।